ऊपर का जितना भी एरिया है सारा कवर करना है, ये वाला एरिया। अब आप मेरे को, कोई भी बच्चा अगर आ रहा है जो बोलना चाहे, इस एरिया को निकालने के लिए इंटीग्रेशन कैसे बनेगा, उसकी लोअर लिमिट क्या होगी, अपर लिमिट क्या होगी, ये बताना है। पहले आप ये फिगर ड्रॉ करो। सर लोअर लिमिट तो -2 से 2 होगी ना शायद से। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा, इसकी लोअर लिमिट -2 से 2 होगी, बिल्कुल ठीक। लेकिन आप चाहो तो लोअर लिमिट को 0 ले सकते हो, बाकी आपका बिल्कुल ठीक है। देखो, -2 से +2 तक लोअर अपर लिमिट ले लो, और ये y की वैल्यू दे ही रखी है, इसका इंटीग्रेशन कर लो, आंसर आ जाएगा। और चाहे तो हम लोअर लिमिट -2 ना लेकर 0 ले लें, हम 0 से 2 तक का एरिया निकालें, मतलब सिर्फ ये वाला एरिया जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, सिर्फ इतना एरिया, और उसको निकाल के डबल कर देंगे तो भी हमारा कंप्लीट एरिया हो जाएगा। तो बोलो क्या रखेंगे भैया, लोअर लिमिट और अपर लिमिट बोलो एरिया के लिए, -2 से 2 लें या 0 से 2 लें, जैसा आपको आसान लगे। 0 से 2 0 -2। चलो ठीक है भैया, आप सबकी अपनी अपनी मर्जी है। मैंने 0 से 2 भी लिख दिया है और मैंने -2 से 2 भी लिख दिया है। ठीक है, दोनों ही कर्व में ये 4 - x² का अंडर रूट आएगा, दोनों ही जगह पे आएगा, देखो ये। और यहाँ ऊपर वाले इंटीग्रेशन में आपको ट्वाइस करना है, और नीचे वाला अगर इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हो तो ट्वाइस नहीं करना है, ये कंप्लीट एरिया है। तो आप सब लोग अपने अपने हिसाब से इसका एरिया सॉल्व कर लो, और फॉर्मूला में यहाँ पे लिख देता हूँ बीच में, √a² - x² का इंटीग्रेशन याद कर लेना, x/2, फिर √a² - x², सेम रूट आता है, फिर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। ये फॉर्मूला आपको याद करना है, स्पेशली सर्कल और इलिप्स के केस में। अब आप जो भी करना चाह रहे हो, 0 से 2 तो 0 से 2 कर लो, और -2 से 2 करना चाहते हो तो -2 से 2 कर लो। फटाफट से इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पुट करके, लिमिट पुट करके आंसर चेक करो। और एग्जाम में तो इसका आंसर वैसे भी चेक कर सकते हो, ये सेमी सर्कल ही तो है, रेडियस 2 दे ही रखी है, तो आंसर तो आपको वैसे ही चेक हो जाएगा। सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, ½ πr²। आर को 2 पुट कर लो, आंसर तो पहले से पता है हमें क्या आने वाला है। x/2 √4 - x² + 2 sin inverse x/2। अब इसमें x के प्लेस पर लिमिट रखो गौरिका, हमने ठीक है इंटीग्रेशन करके फॉर्मूला पुट कर दिया, लाइक से मैं ऊपर वाला लिख लेता हूँ, x/2 √4 - x² प्लस a² है आपका 4² मतलब 2², तो a²/2 साइन इनवर्स x/2। मान लो आपने ऊपर वाला यूज किया है, ठीक है, डबल हम यहाँ पे कर लेते हैं। अब इसमें लिमिट पुट करो, लोअर 0 अपर 2, जितने x है पहले सबको 2 पुट रखो, फिर माइनस करके हम 0 रख लेंगे। आसान रहेगा। अगर आप मुझसे पूछोगे कौन सा करना चाहिए, तो मैं फर्स्ट वाले को प्रेफर करूंगा, क्योंकि लोअर लिमिट उसमें ना 0 आ गई है, तो 0 पुट करना आसान सर है। 2 है। हाँ, 2π आंसर ठीक है भाई, हम तो इसका एरिया वैसे भी बता देते हैं ना, देखो ये सेमी सर्कल ही तो है, तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, ½ πr²। तो ½ πr आपकी 2 है, तो 2² 4, तो आंसर तो 2π कंफर्म आना है, लेकिन वो इंटीग्रेशन से सॉल्व करके दिखाना है आपको। थोड़ा अगर जल्दी बता देंगे आप सब लोग तो आगे चलूंगा, अगर नहीं हो रहा तो बता दें। सर 2π² यस ओके सर। ओके ओके ठीक है, मैं एक बार लिमिट यहाँ पुट करके दिखा रहा हूँ, इनकेस अगर किसी को नहीं आ रहा है। तो पहले हम ये अपर लिमिट को, जितने x हैं, 3 जगह पे x नजर आ रहा है, सब जगह 2 रखने जा रहे हैं। यहां से स्टार्ट करेंगे, 2/2 अंडर रूट में रखेंगे, 4 - 4 ये 0, प्लस ये 2 साइन इनवर्स, 2 साइन इनवर्स में 2/2 1 हो गया। उसके बाद माइनस लगाएंगे, लोअर लिमिट 0 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ x के प्लेस पर 0, पूरी टर्म 0, फिर ये प्लस माइनस बन जाएगा लोअर लिमिट की वजह से, साइन इनवर्स 0 भी 0 हो गया। तो ये सब 0 हो गए, देखो ये वाली टर्म 0, ये टर्म 0, ये टर्म 0, खाली रह गया 2 × π/2, तो आंसर हो गया पाई। अब इस पाई का डबल करना है, ये जो डबल था, तो आंसर हो गया डबल करके 2π² यूनिट्स। क्लियर? यस सर। अच्छा, यस अब सर। आप मेरे को ना ऐसे ही लिखो सेकंड क्वेश्चन फटाफट से, ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, डाल देना यहाँ पे एग्जाम्पलर। मुझे ना बस ये कर्व ड्रॉ करके दिखाओ, ऑलरेडी आपको आता है ड्रॉ करना, देखना है कि आप समझ पाओगे नहीं समझ पाओगे। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y = √x एंड y = x। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर डाल देना, y = √x एंड y = x।
डन सर, मतलब ग्राफ बना दिया। Yes. अच्छा ये है क्या, ये पहला वाला जो कर्व है ये क्या चीज है ये? Parabola. पैराबोला फर्स्ट टाइप। राइट, क्या पैराबोला पूरा बनाया है आपने, कंप्लीट पैराबोला? Only सिर्फ first टॉप quadrant. पोर्शन। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, जो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे आएगा। देखो ये कैसे पता चला हमको, भाई पहले तो हमने स्क्वायरिंग कर ली इसकी, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स हो गया। ये पैराबोला की शेप होती है जो फर्स्ट वाला होता है, लेकिन पैराबोला पूरा बनाते ही मार्क्स कट जाएंगे। पूरा पैराबोला होता तो ये आपको यही वाली इक्वेशन देते, तो आपने आइडेंटिफाई तो कर लिया, फेयर में कर लिया आइडेंटिफाई। और पैराबोला बनेगा सिर्फ पॉजिटिव वाई एक्सिस पे, तो वैसे तो ये ऐसे बनता, ये ऐसे जाता थोड़ा सा ऊपर, और इतना ही पोर्शन इसका ऐसे नीचे की तरफ आना था, ये ऐसे बनना था। लेकिन नीचे वाला शो मत करना, ये गलत हो जाएगा, ये वाला नहीं बनेगा, सिर्फ बनेगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, सॉरी वाई एक्सिस पे। ये हो गया। और बाकी आपकी जो लाइन है वो ड्रॉ कर लो भाई। वो लाइन कैसे ड्रॉ होनी है? थ्रू ओरिजिन फर्स्ट क्वाड्रेंट जाएंगे। 45 राइट, 45 Yes. डिग्री पे, 40 डिग्री बनाना तो है नहीं, बस ऐसे अंदाजे से ले जाओ इसको। ये ऐसे चली गई, y इक्वल टू एक्स लाइन ओरिजिन से फर्स्ट क्वाड्रेंट में चली गई। और अब एरिया जरा शेड कर लो अपने आप। भाई इतना एरिया बाउंड हुआ, और तो कोई है ही नहीं एरिया, सोचने वाली बात ही नहीं है, एरिया हो गया बाउंड। अगला काम बता दो भाई जल्दी से क्या करना है, एरिया तो शेड कर दिया। सर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वहां से इंटरसेक्शन पॉइंट्स। सर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। परफेक्ट, यहाँ इस वाले पॉइंट से एक नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉ करके, इस पॉइंट का नाम हम लोग पी रखते हैं जनरली, तो हम लोग इस पॉइंट का नाम पी रख लेते हैं। अब आपको ये पी पॉइंट के पहले तो कोऑर्डिनेट्स निकाल के दिखाने हैं, इसके लिए 0.5 मार्क्स मिलेंगे आपको। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स की वैल्यू बताना मुझे, पी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है। पी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, ये y इक्वल टू रूट एक्स और y इक्वल टू एक्स को कंपेयर करना है बस आपने, या x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। x और एक्स स्क्वायर किस वैल्यू पे इक्वल होंगे? 1 पे तो होंगे। 0 and 1. 0 एंड 1, राइट। 0 तो देखो पहले से दिख ही रहा था हमें, है ना, तो 0 और 1 में से ये वाला पॉइंट आपका 1 हो गया, p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। एरिया के लिए इंटीग्रल तैयार करो अपने आप। एरिया खुद देखो, x एक्सिस पे किसको इंटीग्रेट करने से कौन सा एरिया आएगा, क्या उसकी लिमिट्स होंगी, देखो खुद ट्राई करो, बहुत आसान जॉब है, थोड़ा जल्दी। सर ये पैराबोला में से लाइन का एरिया माइनस कर देंगे। बिल्कुल सही है। अगर हम देखो पैराबोला की कर्व को लेकर, ये जो पैराबोला का कर्व जा रहा है इसको इंटीग्रेट करते हैं 0 से लेकर 1 तक लिमिट रखकर, तो पैराबोला अपने अंडर में ये सारा एरिया कवर कर लेगा एक्स एक्सिस तक। हमने पहले तो वो सारा एरिया कवर कर लिया, ये पैराबोला की वाई की वैल्यू आ गई। अब हमको मालूम चला कि सारा एरिया नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए जो लाइन के नीचे आता है, लाइन की बाउंड्री के नीचे वाला एरिया माइनस करने के लिए आप 0 to 1 का एक और इंटीग्रल बनाओ, जिसमें वैल्यू y ऑफ लाइन लोगे तो y इक्वल टू एक्स हो गया। बस ये छोटे छोटे से 2 इंटीग्रल सॉल्व करते हैं। अब इंटीग्रेशन करके मुझे जरा एरिया चेक करा दो। 1 upon 1 अपॉन 6। ओके भाई चेक करो क्या 1 अपॉन 6 सभी का आ रहा है, स्क्वायर यूनिट्स लिख देना, ये आंसर सबका आ रहा है क्या? रूट एक्स का इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, दोनों में लिमिट सेम है। डन, यस सर। सबका हो गया। yes sir. ओके आगे चलते हैं। अब आप आगे डालो हेडिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल, बहुत इंपॉर्टेंट। ये मैंने अपने स्कूल में दिया था अभी, साइंस का प्री बोर्ड हुआ साइंस सेक्शन का, उसमें ज्यादातर बच्चों ने ये पढ़ा ही नहीं कि उसमें लिखा हुआ है यूजिंग इंटीग्रेशन। किसी ने एरिया वेक्टर की हेल्प से निकाल के रख दिया, और किसी ने एरिया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्मूले से निकाल के सामने दे दिया, कुछ फायदा नहीं हुआ। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्वेश्चन लिखा हुआ है स्पेशली यूजिंग इंटीग्रेशन। क्या करना है, कोई फॉर्मूला नहीं है, सीधा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल बाउंडेड बाय द लाइंस
आपको एक ट्रायंगल का एरिया बताना है जो 3 लाइन से बाउंड हो रहा है, बाउंडेड बाय द लाइंस। अब लाइंस की इक्वेशन नोट करो, y is equals to 4x plus 5, first equation. Second equation, y is equals to 5 minus x, and third equation, x minus 4y plus 5 is equal to 0। 3 लाइन से बाउंड होगा, वो एरिया निकालना, वो ट्रायंगल ही होगा। देखो 3 लाइन से, तो सबसे पहला काम है आपको 1 नंबर कमाने के लिए इन तीनों लाइन को ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है। तो फिर आता हो भी कॉपी पेस्ट ही ड्रॉ कर लो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। मेरा मेथड ये होता है, देखो आप अपना मेथड अपना देख लेना। मेरी जैसे ये फर्स्ट इक्वेशन है मेरे पास, अभी ये वाली फर्स्ट इक्वेशन है, तो मैं जनरली क्या करता हूँ, मैं पहले x को 0 रख लूंगा। तो x को 0 रखने से y की वैल्यू 5 आएगी अंदाजे से। ये मैंने यहाँ पे y की वैल्यू 5 ऊपर प्लॉट कर दी y एक्सिस पे। फिर मैं एक बार y को 0 पुट कर दूंगा, तो मेरी x की वैल्यू आएगी -5/4, मतलब -1.25। तो ये भी मैं अंदाजे से ले लेता हूँ, ये लेट से -1 है, ये लेट से -2 है, तो यहाँ पे कहीं होगा -1.25। फिर इन दोनों को ज्वाइन करके एक लाइन हम ऐसे ले जाते हैं। ये मान लेते हैं हमारी फर्स्ट लाइन ग्राफ पेपर पे इस तरह से जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आप इक्वेशन ड्रॉ करेंगे, इक्वेशन लिखना भूल मत जाना, उसमें आप ही का बेनिफिट होगा। ये वाली जो लाइन है इसकी इक्वेशन है y is equals to 4x plus 5। अब सेकेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, x को 0 रखेंगे तो ये लाइन भी y इक्वल टू 5 से ही जाएगी, मतलब कि यहां से जाएगी, इसी जगह से जाएगी। मान लेते हैं y इक्वल टू 5 वाला पॉइंट है, और जब हम y को 0 रखेंगे तो x इक्वल टू 5 आएगा, तो ये लाइन x एक्सिस पे भी 5 से जाएगी। लेट से ये 5 है, तो इस बार जो लाइन जाएगी वो 5 को ज्वाइन करती हुई इस तरह से चली गई। अब रह गई तीसरी लाइन, फिर से वही बात है, इक्वेशन लिखते जाओ साथ साथ। ये y इज इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स वाली लाइन। अब थर्ड लाइन में अगर हम x को 0 रखते हैं तो y आएगा 1.25 पॉजिटिव, यहाँ पे कहीं मान लेते हैं इस जगह पे होगा, 1 के थोड़ा सा ऊपर, ये थोड़ा सा और ऊपर मान, चलो इतना ले लेते हैं अंदाजे से, रफ फिगर है। और अगर हम y को 0 रखेंगे तो x आएगा -5, पीछे कहीं मान लेते हैं, लेट से यहाँ पे होगा। मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं यही मान रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा -2 यहाँ है ना, थोड़ा सा और पीछे होता है वैसे ये। तो लेट से यहाँ पे होगा, रफ स्केच से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। और ये लाइन आपकी कुछ इस तरह से होगी, थर्ड वाली लाइन। यहाँ पे भी इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं, यहाँ पे है x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो तीनों लाइन हमने ड्रॉ कर दी है, ट्राइंगल बन चुका है। इस ट्राइंगल को एक नेम डाल देते हैं, कोई भी नाम डाल सकते हो, जैसे यहाँ से शुरू करते हैं A, ये वाला पॉइंट A, ये B आपका y एक्सिस पे हो गया, और ये C हो गया। और ट्राइंगल के एरिया को शेड भी कर दोगे, जो एरिया आपको निकालना है उसको शेड कर दो। ये एरिया आपको पूरा निकालना है यूजिंग इंटीग्रेशन। देखिए इतना क्लियर है तो हम इंटीग्रल बनाने शुरू करें भाई, अगर ये सब क्लियर है पिक्चर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अच्छा अब आप सुनिए क्या करना है। जो भी फिगर होती है जनरली, जो भी लाइन कट करती है एक दूसरे को या पैराबोला लाइन को कट करता है, तो हम उसमें परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट से। यहाँ भी वही करेंगे। सबसे पहला काम, तीनों वर्टेक्स से 3 परपेंडिकुलर नीचे आएंगे। एक आएगा ए से नीचे, पता नहीं कहाँ मीट करेगा, शायद मैनहट्टन पे मीट करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। बी से तो आएगा नहीं क्योंकि वो तो वाई एक्सिस ही हो गई। एक सी से नीचे परपेंडिकुलर आएगा। ये 3 आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं। एक ओरिजिन पे मीट कर रहा है, देखो अपने आप ही, एक पॉइंट ए से नीचे आया है और एक पॉइंट सी से नीचे आया है। कुछ नाम भी डाल सकते हो आप इनके, जैसे ए पॉइंट वाला लेट से पी है, सी पॉइंट से नीचे वाला क्यू है, और बी पॉइंट से नीचे वाला ओरिजिन ओ है। अब आप मेरे को पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट बताओ कैसे निकालूं। -1 कैसे निकाला आपने, पहले ये बताओ, अंदाजे से निकाला। इक्वेशन सॉल्व करके। हाँ, बस यही पूछना है मेरे को, कौन कौन सी इक्वेशन ली आपने पॉइंट ए का एक्स निकालने के लिए। y is y equal is to equal to 4x 4x plus 5 और हाँ। 4y is equal to x plus 5. राइट, ये कैसे पता चला? हमने जब लाइन ड्रॉ की थी तो हमने साथ साथ उनकी इक्वेशन लिख दी थी ताकि हमें बाद में दिक्कत ना हो। तो ये जो ए पॉइंट है, एक तो वो इस लाइन से जा रहा है, देखो ये जो लाइन हमने जा रही है ना, ये वाली इस लाइन से बना हुआ ए पॉइंट, और एक ए पॉइंट इस लाइन से होता हुआ जा रहा है, डार्क कर रहा हूँ जो मैं।
तो दोनों की इक्वेशन ऑलरेडी हमने लिखी हुई है। एक तो है y इज इक्वल्स टू 4x प्लस 5 और एक है इक्वेशन x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ इस y की वैल्यू को उठा के सेकेंड इक्वेशन में डाल देते हैं। तो x माइनस ब्रैकेट 4x प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज, ये इंटू 4 टाइम्स होगा एंड प्लस 5 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो, x निकाल लो। ये माइनस 16x, ये माइनस 20 प्लस 5, तो माइनस 15x इक्वल टू 15। तो x की वैल्यू आ गई -1। y की हमें जरूरत नहीं है, हम y नहीं निकाल रहे। तो इसने गौरिका ने शायद ये बोला होगा जो p पॉइंट है ये, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -1 0। ऐसे ही आप मुझे q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल के बताओ। 5 0 5 0 कैसे हो सकता है? 5 तो पीछे रहे, 5 तो आगे चला गया। देखो 5 तो यहाँ पर है, 5 से कम आना चाहिए। ये देखो ना, 5 तो यहाँ पे कट करी लाइन, वहां पे नहीं गया सी पॉइंट। एक्स एक्सिस का सॉरी सी पॉइंट का ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो हमारा क्यू बनेगा। दोनों इक्वेशन ध्यान से सॉल्व करो। जिसका भी आ जाए मेरे को बता देना। इक्वेशन देख लेना कौन कौन सी सॉल्व होनी है। मेरे ख्याल से फिर तो ये वाली होनी है। 0 5 आ रहा है बी। 5 0 आ रहा है, कैसे पॉसिबल है? देखो मैं करके दिखाता सर हूँ। मेरा 3 0 आ रहा है। हाँ 5 से तो कम ही आएगा ना, 5 नहीं आ सकता। गर्भ का भी 3 आ रहा है। मैं थोड़ा सा ऊपर का क्वेश्चन रब कर देता हूँ, चलो ये निकाल लेते हैं। देखो इसके ये गलत ना हो जाए, कॉमन सेंस की बात है। देखो ये लाइन आगे निकल गई 5 पे, तो वो कट कर रही है। सी पॉइंट पहले कट हो गया, मेरे ख्याल से 5 नहीं आएगा। एक बार देखते हैं। देखो ये जो y की वैल्यू है ना 5 माइनस एक्स, मैं इसको इसमें डाल रहा हूँ इस वाली इक्वेशन में। तो x माइनस 4 ब्रैकेट 5 माइनस एक्स और प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x माइनस 20 प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x प्लस 4x तो हो गए 5x, माइनस 20 में प्लस 5 करोगे माइनस 15, उधर जाके बन जाएगा प्लस 15। तो x की वैल्यू 3 आ रही है। हाँ तुषार का 3 0 आ रहा है, ठीक है। ये देखो 3 0 आ गई ना ये, तो आपका क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए 3 0। y निकालना हो अगर मान लो जरूरत पड़े, वैसे जरूरत नहीं है, तो वो तो हम यहाँ पुट करके x की वैल्यू 3/2 पता लगा सकते हैं। तो सी पॉइंट आपका 3 2 हो जाएगा। भाई अगर इतना क्लियर है ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का काम, तो आगे चले। yes sir ओके अब मैं आपको इंटीग्रल एक मैं बताऊंगा, दो आपसे पूछूंगा, जिसको भी आए देख लेना। अभी बहुत आसान सी बात है, क्योंकि इंटीग्रल हम सिर्फ इक्वेशन से ग्राफ से बना सकते हैं। ग्राफ से ही पता चलता है किस में कौन सा एरिया ऐड या सब्ट्रैक्ट होना है, क्या लिमिट होनी है। मैं देखो एरिया के लिए पहला इंटीग्रल ले रहा हूं, यहाँ -1 से ले जा रहा हूं मैं इसको 0 तक, -1 लोअर 0 अपर, और मैं इक्वेशन यूज कर रहा हूं ए बी वाली। ये जो ए बी लाइन जा रही है ना, इसकी इक्वेशन, और इसकी इक्वेशन मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखी हुई है 4x प्लस 5। तो मैंने y की वैल्यू 4x प्लस 5 यहाँ पे पुट कर दी है। अब आप मेरे को बताओ, अगर मैं ए बी लाइन को इंटीग्रेट कर रहा हूँ, लिमिट ले रहा हूँ -1 से 0, तो कौन सा एरिया निकल रहा है? वो पूरा ट्रायंगल AB के नीचे वाला ABO सारा। ए बी के, हाँ ये वाला P से देखो A परपेंडिकुलर, O से B परपेंडिकुलर और AB के नीचे ये ट्रिपेजियम शेप एक फिगर है। मतलब शेडेड पार्ट भी आ रहा है और उसके नीचे ये जो एक्स्ट्रा एरिया ना ये भी ले रहे हैं हम लोग, ये वाला जो मैंने थोड़ा सा शेड कर दिया है। तो ये पूरा एरिया लिया है मैंने। अब आप मेरे को अंदाजे से बताओ नेक्स्ट एरिया इसमें कौन सा लेने जा रहे हैं हम लोग? अरे AC BC माइनस वाला। माइनस करेंगे इसे। नहीं अभी नहीं, पहले हम ऐड इसमें करेंगे BC वाला फिर मैं। यस पहले हम इसमें BC वाला ऐड करेंगे। अब आप मेरे को BC के अंदर जो एरिया जा रहा है वो भी ट्रिपेजियम है मेरे ख्याल से, तो फिगर में उसकी लोअर और अपर लिमिट बता सकते हो? 0 to 3 0 to 3 0 to 3 राइट। और BC की इक्वेशन यूज कर रहे हो, तो BC का भी y निकला हुआ है, इन्होंने निकाल के दिया है। देखो माइनस 5 माइनस एक्स। हमने क्या किया, ये BC और AB के एरिया को ऐड कर दिया, तो ये कंप्लीट एक जो मंदिर टाइप सी फिगर बन रही है उसका एरिया निकल गया। अभी बोलो इसमें कौन सा एरिया फालतू है? वन शॉट में उसको AC माइनस, वाला। AC वाला हाँ तो वन शॉट में उसका मुझे लिमिट बोल दो। -1 to 3 -1 to 3 -1 to 3 राइट -1 to 3, और वहां आपको लेना होगा y ऑफ AC। तो भाई ये है आपके सामने AC की इक्वेशन। जरा इसका y बताओ भाई, इसका y नहीं दिया उन्होंने निकाल के। x minus 5 x plus 5/4 x plus y by 4 राइट x प्लस 5/4 ना, तो बाय 4 को बाहर रख लो, अंदर बेकार है उसको रखना, और dx। अब बहुत ध्यान से जरा इंटीग्रेशन करके मुझे एरिया बताना। इंटीग्रेशन करना है आपको तीनों, चाहे एक पेज पे एक सॉल्व कर लो
कोई जल्दी नहीं है, लेकिन मुझे आंसर मैच करता हुआ देना। ध्यान से करना इंटीग्रेशन, बहुत इजी जॉब है। ये मैं फालतू का सारे जरूर कर रब कर रहा हूँ जो सॉल्व किया था इक्वेशंस को। किसी का पहला इंटीग्रल सॉल्व हुआ है अभी तक? सर 9/2 आ रहा है। 3 पहला वाला इंटीग्रल 9/2 या पूरा 9/2 बता रहे हो? पूरा 9/2। ओके, पहला वाला शायद 3 है। 3 आ रहा है। मैं पहला वाला ही सॉल्व कर रहा हूँ एक्चुअली। मैंने देखो इंटीग्रेशन ऐसे किया है भाई, 4x + 5 को x मान के 4x + 5 का होल स्क्वायर अपॉन 2 लिखना चाहिए था, मैंने 2 के बदले में 8 को लिखा। कोई बता सकता है? कोएफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ x, राइट। तो अगर आप ऐसे कर रहे हो ना, सीधा होल स्क्वायर वाला कर रहे हो, तो x के कोफिशिएंट को ध्यान रखना है बस। इसमें लिमिट डालते हैं पहले 0, तो 4 × 0 0, 5 बचा, 5 का स्क्वायर 25, 25/8 हो गया, फिर माइनस, फिर डालना है -1, 5 - 4 हो गए, 5 - 4 1, 1 का स्क्वायर 1, 25/8 -1/8, तो ये बना 24/8। पहला एरिया 3 आना चाहिए, चेक करो भाई, मेरा 3 आ रहा है। यस सर, Yes. 3 सर। ठीक है, क्योंकि टीचर आपके इंडिविजुअल एरिया चेक करेंगे ना, तीनों अलग अलग। इसका भी इंटीग्रेशन ऐसे कर लेना भाई, पूरा होल स्क्वायर कर लेते हैं। 5/x का होल स्क्वायर अपॉन, बोलना क्या लिखूं इसमें? 5/x का होल स्क्वायर अपॉन -2 राइट -2, क्योंकि x का कोफिशिएंट -1 आया। अब इसमें लिमिट डालते हैं, बड़ा आसान सा काम लग रहा है। तो 5 में से 3 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 डिवाइड हो गया -2 से, तो -2, फिर माइनस 0 पुट किया तो 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 डिवाइड हुआ -2 से, तो माइनस के 12.5, तो प्लस कर दिया मैंने इसको, 12.5 का मतलब 25/2, ये ऐसे हो गया। इसको भी फर्दर सॉल्व कर लेंगे। तीसरा वाला ले लेते हैं, ये होगा x + 5 का होल स्क्वायर बाय 2, इसमें लिमिट डालनी है -1 और 3। तो पहले 3 पुट करते हैं, 3 + 5 8, 8 का स्क्वायर 64, 64 2 से डिवाइड हुआ 32, -1 रखा, 5 में से 1 गया 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 8। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये हो गए आपके प्लस 21 में से 25 में से 4 गए 21/2, और ये 24 का हाफ 6, तो प्लस 21/2 -6, 21/2 -3, 2 3 जा 6, 15 15/2 आ रहा है यहाँ से। yes sir. बारी का चेक करो, 9/2 नहीं आया। यस सर 15/2। 15/2 ध्यान से करना है, गलत मत करना। अब आपको एक चीज और बतानी है इस क्वेश्चन में, पहले आप सब लोग कर लोगे तो बताऊंगा। आंसर इसका 15/2 स्क्वायर यूनिट्स। यस सर, सेम। ध्यान से करना इंटीग्रेशन, यही बच्चे गलती करते हैं, इसके आगे आंसर मैच ही नहीं करा पाते। अब आप सुनो, मैं ये मान के चल रहा हूँ आपसे लिमिट पुट करते हुए गलती हो जाएगी, मेरा ये मानना है, ठीक है। सपोज करते हैं आपने इंटीग्रेशन सॉल्व किया, आपका आंसर 3 आ गया। हो सकता है आंसर 3 ना हो सकता है 5 हो, मे बी। तो आपने क्या करना है, इस आंसर को कैसे चेक करना है। मान लो ये आपका लास्ट में 3 नहीं आया, तो अब आप देखो जिस फिगर का आप एरिया निकाल रहे हो वो फिगर एक्चुअल में है क्या। वो एक ट्रिपेजियम है। ट्रिपेजियम का एरिया होता है हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स P1 + P2 मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स, ये हाइट ऑफ द ट्रिपेजियम। अब मेरी जो पैरेलल साइड्स हैं वो ये AP है और एक ये BO है। AP मैं कैसे निकालूं?
AP निकालने के लिए मेरे को x की वैल्यू -1 इनमें से किसी एक लाइन में रख के y निकालना होगा। देखो A पॉइंट का अगर मैं y कोऑर्डिनेट निकालूंगा तो मेरा वो AP हो जाएगा। तो जैसे मेरी ये लाइन थी, मैंने वो इक्वेशन लिखी हुई है, देखो ये 4x + 5, अगर हम x को यहाँ -1 रखते हैं तो 5 - 4 P1 मेरा 1 हो गया, और जो मेरा P2 है वो तो OB है, वो तो सीधा सीधा 5 दिखाई दे रहा है, और मल्टीप्लाई हाइट, यहां से -1 से 0 तक का डिस्टेंस देख लो कितना है, -1 से 0 का डिस्टेंस तो 1 यूनिट हुआ, तो इसकी हाइट 1 हो गई। इसको जरा सिंप्लीफाई करो, 1 + 4 ये हो गए 6, 1 + 5 6/2, 3 मेरा ठीक आ रहा है। मैंने ऐसे चेक करना है, और मान लो मेरा 3 नहीं आएगा तो मैंने क्या करना है, सुनो एग्जाम में, इनकेस नहीं आता तो मैंने ऐसे पेन लिया अपना, और मैंने ब्लू पेन ऐसे मेरे पास सपोज करते हैं, तो मैंने क्या किया, इस पूरी लाइन को ऐसे कट कर दिया एग्जाम में। रब तो कर नहीं सकते, टाइम नहीं चेक करा तो गलत निकला एरिया। इसको भी कट कर दो, ये भी कट कर दिया, सीधा लिख दो 3 आ रहा है जी, क्योंकि ये वाला स्टेप किसी टीचर ने चेक करना है नहीं, सीधा 3 लिखो, प्लस करो दूसरा एरिया, दूसरा भी ट्रिपेजियम है जिसकी एक पैरेलल साइड 5 है, प्लस दूसरी पैरेलल साइड के लिए x की वैल्यू 3 इक्वेशन में डाल दो, यहाँ पे 5 - 3 2, तो दूसरी साइड इसकी 2 है, इनटू करो हाफ और मल्टीप्लाई करो हाइट, 0 से लेकर 3 तक का डिस्टेंस इसका डिस्टेंस हो गया। तो ये हो गया आपका 5 + 2 7, 7 × 3 21, 21/2, हमारा इसका मतलब 21/2 ठीक आ रहा था। और जो तीसरा एरिया माइनस किया था ना आपने, वो भी ट्रिपेजियम है, उसमें एक हाइट 1 है, एक हाइट आपकी कितनी आई थी, 2 आई थी, तो उसका एरिया हो गया हाफ 1 + 2 और मल्टीप्लाई डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना, 1 यूनिट इधर 3 यूनिट इधर, 4 यूनिट डिस्टेंस है, तो ये आपका आ रहा था 3 × 2 6 आ रहा था, तो यहाँ पे आपने 6 लिख दिया। आपको मेरी बात सही में आई जो मैंने बोला, आप आंसर कैसे चेक करोगे एग्जाम में? यस सर। तो सभी फिगर्स के एरिया चेक नहीं हो सकते, जिनके चेक कर सकते हो तो उनके चेक कर लेंगे। अब आप फटाफट से मुझे इसका अगला क्वेश्चन करके दो, एग्जाम्पल डाल देना, मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पल ही दे रहा हूँ आपको सारे क्वेश्चन आज। एरिया ऑफ ट्राइंगल में सेकंड क्वेश्चन, हेडिंग वही रहेगी, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। आप इक्वेशंस लिख लो, x + 2y = 2, सेकंड इक्वेशन, y - x = 1, थर्ड इक्वेशन 4y = x + 5। फटाफट से तीनों लाइन को ड्रॉ करो, ग्राफ पेपर लो, अपनी कॉपी को ग्राफ पेपर बना दो और एरिया शेड करो, और देखो कहां से 3 परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं। ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स आएंगे, तीनों से 3 परपेंडिकुलर x एक्सिस पे या y एक्सिस पे, डिपेंड करेगा क्वेश्चन में कहां पे ड्रॉ करने हैं। तो फिगर स्टार्ट करो जी बहुत जल्दी से सब लोग।